हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो द फर्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट की जब भी बात करते हैं हम तो कॉम्प्लेक्स के केस में ही करते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स, so conjugate of a complex matrix. Let A be a complex matrix. Complex matrix क्या होता है? At least one element must be complex. कोई एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स जरूर होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट एवरी एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट की बात हो रही है कि एटलीस्ट वन शुड बी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो लेट ए आई जी बी अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. आई विल रिप्रेजेंट Aij bar. This denote the complex conjugate of the element Aij. Conjugate. Changing the sign of iota. Aij bar denotes the complex conjugate of Aij. Then the matrix A bar, which is Aij bar, is called the complex conjugate of A. Then the matrix A bar, which is Aij bar, is called the complex conjugate of A. तो complex conjugate किसी मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि हमें उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो जो मैट्रिक्स होती है उसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसी मैट्रिक्स का लेना हो तो क्या करना होता है? हमें उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेना है। रियल है तो एज इट इज रहेंगे, अगर वो इमेजिनरी है तो वो आयोटा के साइन चेंज हो जाते हैं। तो when we are taking the conjugate of each and every element of the matrix obtained after taking conjugate is the complex conjugate of the given matrix. That the complex conjugate. अब हम इसके बाद एक टर्म डिफाइन करते हैं ए स्टार। एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं इस टाइप से। ए स्टार इज व्हाट? ए बार ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज टू बार। ए स्टार कैसे डिफाइन हो रहा है? आप मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज कर दो या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका कॉन्जुगेट कर दो। दैट मीन्स ए स्टार इज द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। एक ऑपरेशन डिफाइन किया है हमने मैट्रिक्स पर। ए स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस ऑपरेशन के ऊपर हम मैट्रिक्स की दो टाइप की और क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था, सेम उसी के कंसेप्ट पे है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, और ये जो दो क्लासिफिकेशन हुई है ये किस बेस पे हुई है? किस ऑपरेशन पे? ए स्टार ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट किसी भी मैट्रिक्स का। अब अगर जरा हम पीछे जाएं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, तो क्या था वो? क्या था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है। इफ ए ट्रांसपोज इज ए, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद सेम मैट्रिक्स आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे। ए ट्रांसपोज इज ए। एंड इफ
ए का ट्रांसपोज लेने पे नेगेटिव ऑफ ए आ जाता है, ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन थी कि अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की क्लासिफिकेशन थी ये कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब ये तो था कुछ बेसिक डिटेल। अब इसी के ही जनरलाइजेशन में हम पढ़ेंगे हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में क्या डिफरेंस आता है? अगर एक स्टार ए के इक्वल आ जाता है, that means transpose conjugate of a matrix is same as the matrix itself। A स्टार यही था ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने पे मैट्रिक्स सेम आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। और सेम स्क्यू हर्मिशियन क्या होगी? अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने के बाद उस मैट्रिक्स, वो जो मैट्रिक्स आई है वो नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है। इफ ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन जो है ये सेम पैटर्न पे है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर। सो लुक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। हर्मिशियन मैट्रिक्स इज अ जनरलाइजेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही जनरलाइजेशन केस है। सिमेट्रिक में क्या होता था? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाता था। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। और हर्मिशियन में क्या है? ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, दैट इज ए स्टार इज इक्वल टू ए। हर्मिशियन और सिमेट्रिक जनरलाइजेशन हो गया। वेयर एज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज दैट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गई व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। तो जब वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, और अगर रियल है तो जो सिमेट्रिक है वही हर्मिशियन है और जो स्क्यू सिमेट्रिक है वही स्क्यू हर्मिशियन है। क्यों? क्योंकि वहाँ कॉन्जुगेट का रोल खत्म हो जाता है रियल में। डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? अगर जो क्वांटिटीज एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं जो, वो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं। अगर एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो ये उसका जनरलाइजेशन केस बन जाता है। और अगर एलिमेंट्स सारे रियल हैं तो जो सिमेट्रिक है वो हर्मिशियन होगी ही होगी, और जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो स्क्यू हर्मिशियन होगी। ठीक है, सो कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स Z ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर की, स्क्वायर मैट्रिक्स है, Z से रिप्रेजेंट कर दिया। Z इज इक्वल टू ZMN, वेयर ZMN कैसे डिनोट किया? AMN प्लस आयोटा BMN। दैट मीन्स एवरी एंटिटी, एवरी एंट्री जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर एक नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमने यहाँ डिफाइन किया वही Z स्टार। Z स्टार क्या होता था? स्टार ऑपरेशन कैसे डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स पे? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। Z स्टार इज, सो Z स्टार कैसे डिफाइन किया हमने? Z का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। Z स्टार कैसे डिफाइन किया? Z का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो वही सेम डेफिनेशन जो भी हमने पढ़ी थी। द मैट्रिक्स Z इज कॉल्ड हर्मिशियन। हम किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन कब बोलेंगे? जब उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट सेम मैट्रिक्स हो। Z स्टार जो है वो Z के ही इक्वल आ जाए। ठीक है, द मैट्रिक्स Z इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ Z स्टार इज इक्वल टू Z। अगर उस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखो, Z स्टार इज इक्वल टू Z है। Z स्टार क्या होता है? Z स्टार को हम क्या कहते हैं? Z ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज।
तो z बार nm लिख सकते हैं हम, nm यहां पर हमने ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया nm, और ये z बार हो गया। तो लिख सकते हैं हम z स्टार को z बार nm, और ये z हो गया ZMN फॉर ऑल mn। अब हमारा z क्या था, z था AMN प्लस आयोटा BMN। दिस इज ZMN इज AMN प्लस आयोटा BMN। तो z बार nm क्या होगा, सबसे पहले nm, तो इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, AMN का ANM हो गया और BMN का BNM हो गया। z बार है तो आयोटा का सिंबल चेंज हो गया, तो दिस विल इम्प्लाई दिस ANM माइनस आयोटा BNM इज इक्वल टू AMN प्लस आयोटा BMN। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, कब होते हैं, अगर रियल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रियल ऑफ सेकेंड, दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों के इमेजनरी पार्ट इक्वल हो, तो से द two complex numbers are equal. So here real part is ANM, here real part is AMN. So ANM is equal to AMN. I'm comparing imaginary parts. Here is minus BNM, here is BMN. So BMN is minus BNM for all MN. ठीक है, when m is equal to n, m इज इक्वल टू n मीन्स डायगनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो डायगनल एलिमेंट्स पर BN हो जाएगा, दिस इज माइनस BMM। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, BMM इज 0, दैट मीन्स इन अ हर्मिशियन मैट्रिक्स द लीडिंग डायगनल एलिमेंट्स आर ऑल रियल। BMM 0, B वाला पार्ट 0 हो गया, आयोटा वाला पार्ट 0 हो गया, वी आर लेफ्ट विद रियल पार्ट। तो दैट मीन्स लीडिंग डायगनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे रियल होंगे। तो इन अ हर्मिशियन मैट्रिक्स द लीडिंग डायगनल एलिमेंट्स आर ऑल रियल। इज दिस क्लियर? Same. Now the matrix Z is called skew Hermitian matrix if, क्या थी डेफिनेशन, Z स्टार इज इक्वल टू माइनस Z। अगर Z का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट नेगेटिव ऑफ Z के इक्वल आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और सेम उसी अगर पैटर्न में हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, Z स्टार, आवर Z इज AMN प्लस आयोटा BMN। तो ये Z स्टार का मतलब क्या हो गया, Z स्टार इज Z ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ले लिया पहले, MN का NM हो गया और कॉन्जुगेट के लिए बार लगा दिया, माइनस ZMN एज इट इज। तो इज Z स्टार इज इक्वल टू माइनस Z इम्प्लाइज Z बार NM इज इक्वल टू माइनस ZMN। ठीक है, यहां से फिर वही इम्प्लाई हो गया, इससे क्या इम्प्लाई हो जाएगा, Z बार NM क्या होगा, ANM माइनस आयोटा BNM इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस AMN माइनस आयोटा BMN। Comparing real and imaginary parts, ANM is equal to minus AMN and BNM is equal to BMN. For all MN, so when M is equal to N, AMM is equal to minus AMM, that is AMM is 0
for all m. So this implies in a skew Hermitian matrix all leading diagonal elements are purely imaginary. A वाला पार्ट 0 हो गया, यहाँ B वाला पार्ट रह गया. तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी होते हैं. तो ये तो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिराइव हुए हैं यहां से कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स रियल होते हैं, सारे के सारे रियल होते हैं. और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी होते हैं. और अगर इसी से ही कनेक्शन करें, कुछ रिमेंबर है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हों डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करते. बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते थे. तो ये 4 रिजल्ट हो गए, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक की बात करें, इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसा भी हो, नेचर कैसा भी हो, डजंट मैटर. बट इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0. सारे के सारे 0 होना जरूरी है. सेम इन अ हर्मिशियन मैट्रिक्स द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल रियल. सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, सेम है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन का भी है. तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे रियल होते हैं. रियल होना जरूरी है, दे ऑल मस्ट बी रियल. एंड in a skew Hermitian matrix all leading elements must be purely imaginary. उनका प्योरली इमेजिनरी होना जरूरी है, रियल पार्ट नहीं होना चाहिए. The entries will contain only and only imaginary part. Is that? Same, every complex matrix A can be expressed as a sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. जैसे रियल मैट्रिक्स थी, it can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Same है, A is equal to half of A plus A star plus half of A minus A star. This is B, this is C, A transpose, sorry स्टार नहीं, ये ट्रांसपोज हैं, कॉन्जुगेट्स. और ये हर्मिशियन है B, सी स्क्यू हर्मिशियन है. सेम सारा उसका जनरलाइजेशन केस चलेगा. एक क्वेश्चन देख लें इसके ऊपर. शो दैट द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दे रखी है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है 3, 7 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा, 7 प्लस 4 आयोटा. सेकेंड रो में 7 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 3 प्लस आयोटा. एंड थर्ड रो इज माइनस 2 माइनस 5 आयोटा 3 माइनस आयोटा एंड 4. दिस इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है. कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है? एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी रियल. कॉम्प्लेक्स show that the matrix is Hermitian matrix. हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी? जिसका स्टार मीन्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. ए स्टार जो है वो ए के इक्वल होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो कॉन्जुगेट, या पहले कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज ले लो.
तो ये जो दोनों हैं, मतलब इसके ये लेने के बाद जो मैट्रिक्स है वो सेम आनी चाहिए। सो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, हमें ए का कॉन्जुगेट निकालना है। ए स्टार हमने यहाँ ए कॉन्जुगेट, हमने यहाँ हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट ले लिया, जो आयोटा वाले थे सिर्फ उनका साइन चेंज कर दिया। फिर उसका ए स्टार का ट्रांसपोज ले लिया, ए के इक्वल आ गया ना सेम, दैट मीन्स ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, किस तरीके से प्रूफ करना है? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।